Hey everyone, I am Varsha Singh, currently a first year medical student at Kalyan Singh Government Medical College, बुलंदशहर। आज की वीडियो का टॉपिक होगा अ कंप्लीट रोड मैप फॉर नीट 2025। सभी का अभी तक सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा, जो स्टूडेंट्स ड्रॉपर्स हैं उनका हो गया होगा, और अगर नहीं भी हुआ है कंप्लीट कर लीजिए। और सितंबर ऑलमोस्ट जा चुका है, एंड देन आपके पास अक्टूबर से मई तक आपके पास 7 मंथ्स पूरे बचे हुए हैं। आप उनको रिवीजन के लिए दीजिए, और जिनका सिलेबस दिसंबर तक होता है वो अपने 4 मंथ्स को रिवीजन के लिए दीजिए, जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल। आज मैं आपको बताऊंगी 2 कैटेगरीज के स्टूडेंट होते हैं। फर्स्ट, जिनके मार्क्स 600 प्लस आ रहे हैं। सेकंड, जिनके मार्क्स 600 बिलो आ रहे हैं। तो जो 600 प्लस वाले हैं उनके तो वो ऐसे होते हैं, उनके चैप्टर्स तो कंप्लीट हो चुके होते हैं, मोस्टली सिलेबस तो उनका हो चुका होता है, बट उनका क्या रहता है कि वो क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। उन्हें बस 1 शॉट वीडियोस देख लें, और इससे आपका टाइम भी कम लगेगा और आपका एक बार रिवीजन भी हो जाएगा। और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करें, पीवाईक्यूज करें। जिनके 600 से ज्यादा आ रहे हैं उनको ये देखना है कि उनके बस 620, 630 इतने पर ही क्यों अटक जाते हैं, उनके 660, 670 इतने क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। तो उनको क्या करना है, आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, पीवाईक्यूज कीजिए, और टाइम को ध्यान में रखिए। ऑफलाइन टेस्ट दीजिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। और जो करंट सिलेबस है, जो नीट 2025 का जो अपडेटेड सिलेबस है, उसको ध्यान में रखते हुए अपना शेड्यूल बनाइए, उसके अकॉर्डिंग आप पढ़िए, तैयारी कीजिए। और जो आपने सेल्फ नोट्स बनाए हुए हैं उनको बार बार पढ़ें, उससे आपका रिवीजन बहुत अच्छा होगा। उसको अच्छे से पढ़ लें। जिनके मार्क्स 600 से कम आ रहे हैं तो उनका ये तो एक तो ये हो सकता है कि उनका अभी तक सिलेबस नहीं हुआ हो, तो कोई बात नहीं, आप नवंबर तक अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लो। सेकंड, ये हो सकता है सिलेबस तो हो गया बट उनका रिवीजन नहीं हुआ है, तो वो अच्छे से अब रिवीजन पे ध्यान दो। और आप भी सेम यही कर सकते हैं कि 1 शॉट वीडियोस देखें। अगर नोट्स बने हुए हैं पहले से तो फिर से नोट बनाने में टाइम वेस्ट ना करो। और जो 1 शॉट वीडियोस होती हैं उनको भी 1.5x पे करके देखें, इससे आपका टाइम कम वेस्ट होगा। और अच्छे से और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको ज्यादा पढ़ने की कोशिश करो और जल्दी कंप्लीट करो। और एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन वाइज रीडिंग करो एनसीईआरटी की। एंड केमिस्ट्री में एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लो, शॉर्ट नोट्स के थ्रू पढ़ो। जो प्रीवियस ईयर का पेपर था, जैसे नीट 2024 था, तो आपको उसके अकॉर्डिंग देखना है कि आपको अपने टारगेट मार्क्स उसके अकॉर्डिंग ही बनाने हैं। जैसे जो 24 की कट ऑफ है वो बहुत हाई गई है, तो आप भी उसके अकॉर्डिंग अपना टारगेट सेट करो कि हमें 680 प्लस लाना है, 650 प्लस लाना है। उसके अकॉर्डिंग टारगेट सेट करो, फिर उसी के अकॉर्डिंग अपना रिवीजन करो। एंड यू नीड टू डू लॉट्स ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस। आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं मॉड्यूल से, पीवाईक्यू, जितने भी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करो उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। और आपको देखना है कि जो पहले पेपर था, जो 2024 का या इससे भी पहले जो पेपर थे, उसमें मल्टीपल स्टेटमेंट जो क्वेश्चन है वो ज्यादा आ रहे हैं, जिनमें स्टेटमेंट वाले। बायो में भी वही ज्यादा आते हैं, इससे आपका टाइम भी ज्यादा कंज्यूम होता है और आप उसमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो उन पे ज्यादा फोकस करो, एनसीईआरटी को थोरोली पढ़ो, ध्यान से एक एक शब्द को पढ़ो। एंड मैचिंग वाले क्वेश्चन होते हैं वो भी बहुत आते हैं। बायो में इस बार जो बॉटनी में आए थे वो 13 क्वेश्चन मैचिंग वाले थे। एंड जूलॉजी में 18 क्वेश्चन मैचिंग वाले आए थे। एंड फिजिक्स में 2 क्वेश्चंस थे मैचिंग वाले। एंड केमिस्ट्री में 7 क्वेश्चंस थे। तो आपको उसको भी ये इजीली आप सॉल्व कर सकते हो मैचिंग वाला। अगर आपको 1-2 पता चल जाते हैं या आपको एलिमिनेट करना आता है ऑप्शंस को, तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो और 4 मार्क्स आपको इजीली मिल जाएंगे। आपको असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस को भी अच्छे से उनका रिवीजन करना है। असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चंस का भी ट्रेंड चल रहा है, अब बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। और स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस बता दिए मैंने, 10 स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस आए थे बायोलॉजी में। एंड 16 क्वेश्चन ऐसे आए थे बायोलॉजी में जिसमें मल्टीपल स्टेटमेंट्स थे। और केमिस्ट्री में 6 क्वेश्चन आए थे। अब मैं आपको बताऊंगी कि एक चैप्टर को आपको कैसे कंप्लीट करना है।
तो सबसे पहले अगर आपका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है और आपको चैप्टर कंप्लीट करना है तो कैसे करना है। लेक्चर देखना है, वन शॉट देख लो और उसको 1.5x पे करके देख लो। रिवीजन सीरीज चल रही होती है यूट्यूब पे फ्री, उसको ऑन कर सकते हैं, उससे पढ़ लो। जो आपके स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं, जो आपको अच्छे से आते हैं, उनके बार बार लेक्चर देख के अपना टाइम वेस्ट मत करो। जो इम्पोर्टेंट हैं और जो आपको हार्ड लगते हैं उनके लेक्चर देखो। अपने क्लास में जो नोट्स बनाए थे खुद उनसे पढ़ें। ऑनलाइन ज्यादा से ज्यादा डीपीपी सॉल्व करें, मॉड्यूल सॉल्व करें, पीवाईक्यू सॉल्व करें और बायो की एंड केमिस्ट्री के एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लें और फिजिक्स के जो पॉइंट्स टू पॉन्डर होते हैं उनको और समरी को पढ़ लें। पूरी एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है फिजिक्स में। एंड एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन क्वेश्चन बनाने की प्रैक्टिस कीजिए। जैसे आप लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं तो उसमें से हर लाइन से क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए। मल्टीपल रिवीजन, आपको बहुत बार रिवीजन करना है, चाहे आपका चैप्टर स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो, आपको रिवीजन तो कई बार ही करना है। आपको मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं, ये यूनिट वाइज भी हो सकते हैं या आप 11th का एक साथ दे दिया, 12th का एक साथ, फिर कुछ दिन बाद आपको फुल टेस्ट मॉक टेस्ट देने हैं। और मैं आपको कॉमन बताती हूँ दोनों को, जिनके 600 प्लस आ रहे हैं एंड 600 लो आ रहे हैं, उनको क्या करना है। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है फिर आपको सबको क्या कॉमन करना है। आपकी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको वन शॉट में देखो और उनका रिवीजन करो। मैं कुछ चैप्टर्स बता रही हूँ जिनसे हर ईयर ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बायो में मैं बता रही हूँ, जैसे बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, ये बहुत इजी चैप्टर है और इससे 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे 24 में और हर ईयर अप्रोक्स इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। देन मॉर्फोलॉजी, ये बहुत इजी है और इससे 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो इसको आप अच्छे से इसके एग्जांपल्स एंड सब लर्न कर लो। फिर है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है। ये यूनिट पूरी इम्पोर्टेंट है, इसमें 2 चैप्टर्स है, इनको आपको अच्छे से लर्न कर लेना है, अच्छे से पढ़ लेना है। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, दोनों में से 6 क्वेश्चन आए थे, इंडिविजुअली 6 क्वेश्चन आए थे। तो बायोमोलिक्यूल्स को भी अच्छे से पढ़ लेना है, इसमें से भी क्वेश्चन आए थे। देन बायोटेक की दोनों यूनिट्स अच्छे से कर लेनी है, टोटल दोनों में से 9 क्वेश्चन आए थे लास्ट ईयर। देन ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इससे 5 क्वेश्चन आए थे। सेल डिवीजन से 4 क्वेश्चंस आए थे एंड सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, इससे भी 4 क्वेश्चंस आए थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनसे हर ईयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ज्यादा, मतलब 5-6 क्वेश्चन तो एवरेज हर चैप्टर से मानो ही। तो इनको आपको पहले, जब भी आपको रिवीजन करना है, सबसे पहले इन्हीं को रिवाइज करो और अच्छे से लिख लिख के लर्न करो और बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करो मॉड्यूल से पीवाईक्यू, और देखो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसकी जो स्ट्रेटेजी है वो कैसी रहेगी, मतलब आपको किन किन चैप्टर्स को कैसे करना है। तो आपको अगर सिलेबस भी नहीं हुआ है तो आपको पहले बायो के चैप्टर्स उठाओ, मतलब आप अपना टारगेट सेट कर लो डेली का कि आपको आज बायो में कितने चैप्टर्स करने हैं, केमिस्ट्री में कितने करने हैं, फिर उनको अपना अच्छे से करो, पूरा करो। तो आपको सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स को करना है, फिर जो लेस इम्पोर्टेंट हैं, जिनसे कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनको करना है। तो ये था कंप्लीट रोड मैप, आपको कैसे कैसे नीट 2025 की प्रैक्टिस करनी है। तो इससे अगर आप इसको जेन्युइनली, अगर आप इसको फॉलो करते हो अच्छे से और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, तो इससे आपके मार्क्स 25 में जरूर इम्प्रूव होंगे। सो आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू सो